ओम शांति। आज हम चर्चा करेंगे एक विशेष टॉपिक के ऊपर। एक प्रश्न खास आया है कि 7 अप्रैल 2026 की मुरली, 7 अप्रैल 26 की मुरली में बाबा ने कहा, सुख शिवतन वाला ब्रह्मा कोई दूसरा नहीं है। ऊपर वाला सो नीचे वाला सो ऊपर वाला एक ही है। ये बाबा ने 7 अप्रैल 2026 की मुरली में कहा। तो प्रश्न ये पूछा गया, उन्होंने कहा भाई आपने एक वीडियो में पहले ये कहा था कि ब्रह्मा की दो आत्माएं हैं, और यहाँ तो बाबा कह रहे हैं कि सूक्ष्म तन वाला और ये साकार वाला नीचे वाला दोनों एक ही है, दूसरा है ही नहीं, बाबा बोल रहे हैं। तो फिर ऐसा कंट्रोवर्सी क्यों है ना? इसका क्या अर्थ है? इसका स्पष्टीकरण दीजिए। तो मैं आपको बताऊं, बाबा जब भी ये कह रहे हैं कि ऊपर वाला सो नीचे वाला, नीचे वाला सो ऊपर वाला, एक ही है, दूसरा नहीं है, तो ये बाबा वास्तव में शक्ल, फीचर, एक ही शक्ल है, एक ही फीचर्स है और एक ही नाम है, अर्थात शरीर के बारे में कह रहे हैं। क्योंकि जब बाबा साकार में थे तब की तो साकार मुरली है ना। तो नीचे साकार वाला ये पुरुषार्थी ब्रह्मा है, और इन्हीं का ही संपूर्ण स्वरूप ऊपर सूक्ष्म वतन में पहले से ही बाबा ने रख दिया है। तो बाबा फीचर की बात कर रहे हैं, एक ही शक्ल, एक ही नाम, सब कुछ एक ही है। केवल फर्क क्या है? वो संपूर्ण स्वरूप है, अब ये पुरुषार्थी स्वरूप है, ये है। तो अब मैं आपको कुछ महावाक्य बाबा के सुनाऊंगा, कुछ मुरली जिसमें बाबा ने दो आत्मा की बात कही है। और वैसे भी आपने अगर हमारे तीन लोक का चित्र गहराई से देखा है तो उसमें ये चित्र तो बाबा ने बनवाया है ना, साक्षात्कार करा करके संदेशियों के द्वारा ये बाबा ने ये चित्र बनवाए हैं। तो उसमें भी ब्रह्मा की दो आत्मा दिखाई गई है। सबसे ऊपर शिव बाबा दिखाया गया है, उसके ऊपर नीचे तीन ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा दिखाई गई है। ये आकारी देवता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। और उसके नीचे फिर साकारी देवता की आत्मा है ना, साकारी देवता सत्युगी आत्माएं, फिर त्रेता युगी आत्माएं, फिर अलग अलग धर्मों की आत्माएं दिखाई गई है। तो जो ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा के नीचे फिर जो दो आत्मा दिखाई गई है, वो फिर वही ब्रह्मा सरस्वती की ही आत्मा है। तो ब्रह्मा की दो आत्माएं तो यहाँ दिखाई गई है। अब मैं आपको कुछ मुरलियां सुनाऊंगा, कुछ महावाक्य आपको बताएंगे, उससे ये स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, एक मुरली है 5 अक्टूबर 2021 की मुरली। 5 अक्टूबर 2021 की मुरली में बाबा ने कहा, बिगर आत्मा रथ थोड़े ही होता है। अर्थात बिना आत्मा का शरीर कायम नहीं रह सकता, शरीर का अस्तित्व ही नहीं बनता। चाहे स्थूल शरीर हो चाहे सूक्ष्म शरीर हो, आत्मा जरूर चाहिए, है ना। तो एक तो ये है। अब अगली मुरली 14 सितंबर 2023 की मुरली, 14 सितंबर 23 की मुरली में बाबा ने कहा, ब्रह्मा को भी चोला है, चोला माना शरीर, ब्रह्मा को भी चोला है, ये साकार बाबा के लिए कह रहे, ब्रह्मा को भी चोला है, सूक्ष्म वतन में भी चोला है, अर्थात सूक्ष्म वतन में भी शरीर है। फिर बाबा कह रहे शरीर तो है ना, कहेंगे उनमें भी आत्मा है। देखिए, भगवान वाच, बाबा कह रहे हैं जो स्थूल वतन में जो साकार शरीर है ब्रह्मा का, उसमें तो आत्मा है ही है, परंतु जो सूक्ष्म वतन में जो चोला शरीर है, बाबा कहते हैं शरीर तो है ना, तो कहेंगे उनमें भी आत्मा है। ये बाबा ने 14 सितंबर 2023 की मुरली में बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा। अब अगली मुरली है 30 अगस्त
2021 की मुरली 30 अगस्त 21 की मुरली में बाबा ने कहा, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गॉड फादर नहीं कहेंगे, उनमें भी आत्मा है। हम बाबा कह रहे उनमें परमात्मा नहीं है, उनमें आत्मा है ना। तो यहां भी बाबा ने स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु शंकर में आत्माएं हैं अलग अलग, परंतु उनको कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, क्योंकि वो तीनों आकारी देवताएं हैं ना, आकारी देवताएं। इसलिए जो ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः, तो ये जो गायन है तो ये अभी का है। हाँ, अब अगली मुरली है 4 फरवरी 2023 की मुरली। 4 फरवरी 23 की मुरली में बाबा ने कहा, परमात्मा कहते हैं, मैं जिस तन में आता हूं उसका नाम ब्रह्मा पड़ता है। अर्थात पहले दूसरा नाम था, दादा लेखराज नाम था। तो बाबा कहते हैं, मैं जिस तन में आता हूं उसका नाम ब्रह्मा पड़ता है, वह सूक्ष्म ब्रह्मा है। तो दो ब्रह्मा हो गए। भगवान वाच कितने स्पष्ट बाबा ने बता दिए। 4 फरवरी 2023 की मुरली है, इसमें बाबा ने स्पष्ट कह दिया कि नहीं, दो ब्रह्मा है। तो दो ब्रह्मा हो गए, इनका नाम ब्रह्मा रखा गया है, क्योंकि कहते हैं साधारण तन में आता हूं। साकार जो मनुष्य लोग, जो साकार प्रजापिता ब्रह्मा है, बाबा कहते हैं ये साधारण तन है, मनुष्य तन है। परंतु सूक्ष्म ब्रह्मा का जो तन है वो साधारण तन नहीं है, वो तो सूक्ष्म तन में संपूर्ण आत्मा है, संपूर्ण पवित्र है ना, इन्हीं का ही संपूर्ण। तो उसको, वो साधारण शरीर नहीं है। तो बाबा कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूं, अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आते हैं। तो अब अगली मुरली है 19 जून 26 की मुरली में बाबा ने कहा, ब्रह्मा बिन विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी, बाप पहले सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं, आत्माओं का निर्वाण धाम ऊंचते ऊंच धाम है। तो ये ब्रह्मा विष्णु शंकर जो सूक्ष्म वतनवासी है, बाबा सबसे पहले क्या करते हैं, सूक्ष्म सृष्टि अर्थात पहले सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं। अब अगली मुरली है 2 जनवरी 2023 की मुरली, 2 जनवरी 23 की मुरली में बाबा ने कहा, वह है रचयिता, पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते हैं। पहले सूक्ष्म वतन की रचना की, फिर उसके बाद ब्रह्मा विष्णु शंकर के शरीर को भी रचते हैं। क्यों? आत्मा तो रचा नहीं जाता ना, आत्मा तो अविनाशी है। तो इसलिए यहां पर बाबा कह रहे हैं वह है रचयिता, पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते हैं। फिर आओ नीचे अमरलोक में, वहां है लक्ष्मी नारायण का राज्य। तो बाबा पहले सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की देखिए। और आगे मुरलियों में बाबा ने कितना स्पष्ट किया है। अब अगली मुरली है 27 फरवरी 2023 की मुरली, 27 फरवरी 23 की मुरली में बाबा ने कहा, वास्तव में उनको पहले रचना रचनी है सूक्ष्म वतन की, क्योंकि क्रिएटर है। बाबा कहते क्योंकि क्रिएटर, इसलिए पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचने से भी पहले बाबा क्या करते, पहले सूक्ष्म वतन की रचना करते, ये बाबा ने कहा। अब अगली मुरली है 24 मार्च 2023, 24 मार्च 23 की मुरली में बाबा ने कहा, क्रिएटर डायरेक्टर है परम पिता परमात्मा शिव, यह ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी क्रिएट करते हैं, फिर उनको डायरेक्शन देते हैं, है ना। वंडरफुल है। पहले सूक्ष्म वतन की रचना, फिर उन ब्रह्मा विष्णु शंकर के शरीर की भी रचना, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्माओं को ला करके बाबा उन तीनों शरीर में सूक्ष्म वतन में बिठा देते हैं, फिर उनको डायरेक्शन देते हैं। अब अगली मुरली है 22 दिसंबर 2023 की मुरली, 22 दिसंबर 23 की मुरली में बाबा ने कहा, शिव के 3 बच्चे हैं, शिव के 3 बच्चे ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी है। अब प्रजापिता तो
स्थूल वतन में प्रजापिता तो स्थूल वतनवासी होना चाहिए। देखिए, प्रजापिता को बाबा उन तीनों आकारी देवताओं से अलग बोल रहे हैं, अर्थात वो जो सूक्ष्म ब्रह्मा है, जो आकारी देवता है ना, वो सूक्ष्म वतनवासी है। और ये बाबा कहते प्रजापिता तो स्थूल वतनवासी होना चाहिए। तो दो ब्रह्मा की बात यहां फिर बाबा ने कहा। अब अगली मुरली है 18 अक्टूबर 2025 की मुरली है। 18 अक्टूबर 25 की मुरली में बाबा ने कहा ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का जन्म इकट्ठा है। क्योंकि तीनों को बाबा इकट्ठा लेके आते हैं ना परम धाम से सूक्ष्म वतन में। सिर्फ शिव जयंती नहीं, परंतु त्रिमूर्ति शिव जयंती है। अब अगली मुरली है 11 सितंबर 2021 की मुरली। 11 सितंबर 21 की मुरली में बाबा ने कहा यह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बाबा कहते ये ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बाप कहते हैं मुझ शिव को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, मैं सबका बाप हूं। क्योंकि शिव बाबा आत्माओं का पिता है और प्रजापिता ब्रह्मा सारे मनुष्य सिजरा मनुष्य सृष्टि आत्माओं का फादर ऑफ ह्यूमैनिटी है ना, उनका बीज रूप है। आदम आदि देव जिसको बोलते हैं ना, आगे भी बाबा ने इस पर कहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है ना। तो बाबा कहते हैं मैं सबका बाप हूं, यह है प्रजापिता ब्रह्मा, है ना। अब अगली मुरली है 17 अगस्त 2022 की मुरली। 17 अगस्त 22 की मुरली में बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन में तो संपूर्ण ब्रह्मा है। इस बात में ही लोग अटकते हैं। सूक्ष्म वतन में रह क्या करते होंगे? बाप समझाते हैं जब यह व्यक्त रूप में है तो इन द्वारा ज्ञान देता हूं, फिर यही ज्ञान लेते लेते फरिश्ता बन जाते हैं। वह है संपूर्ण रूप। संपूर्ण रूप बाबा ने पहले ही रख दिया। अब अगली मुरली है 25 अक्टूबर 2023 की मुरली। 25 अक्टूबर 23 की मुरली में बाबा ने कहा वह ऊपर वाला तो नीचे आ ना सके, नीचे वाले को ऊपर जाना है। वह है अव्यक्त, यह है व्यक्त, दोनों एक साथ है, एट ए टाइम दोनों दिखाया गया है ना। वह है अव्यक्त, यह है व्यक्त। तो इस रहस्य को अच्छी रीति समझना है, क्योंकि सबका प्रश्न उठता है। ये समझना अति आवश्यक है कि ब्रह्मा की दो आत्माएं हैं, ये समझना अति आवश्यक है। अब अगली मुरली है 8 फरवरी 2023 की मुरली। 8 फरवरी 23 की मुरली में बाबा ने कहा उस निराकार को आने के लिए शरीर चाहिए, तो नई दुनिया रचने के लिए प्रजापिता भी चाहिए। रचना यहां रचनी है तो ब्रह्मा भी यहाँ का मनुष्य चाहिए, है ना। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ का मनुष्य चाहिए। वो सूक्ष्म वतनवासी को मनुष्य नहीं कहते, वो आकारी देवता है। तो प्रजापिता भी यहाँ का मनुष्य चाहिए। सूक्ष्म वतन से उत्तर नीचे नहीं आएगा। बाबा कहते सूक्ष्म वतन वाला सूक्ष्म वतन से उत्तर नीचे तो नहीं आएगा। अब नेक्स्ट मुरली है 14 जनवरी 2023 की मुरली। 14 जनवरी 23 की मुरली में बाबा ने कहा पहले जब मैं आता हूं तो मेरे साथ ब्रह्मा विष्णु शंकर होते। देखिए कितना क्लियर। बाबा कहते हैं जब मैं पहली बार सूक्ष्म वतन रचने के बाद जब पहली बार मैं आता हूं सृष्टि पर, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को साथ में लेके आते। ब्रह्मा विष्णु शंकर साथ होते हैं। अब बाबा कह रहे हैं मनुष्य सृष्टि तो पहले से ही है, फिर वह कैसे पलटा खाती है, रिपीट
कैसे होती है? पहले पहले जरूर सूक्ष्म वतन रचना पड़े, क्योंकि मनुष्य जो देवता थे वह अब शूद्र बने हैं। उन्हों को फिर ब्राह्मण से देवता बनाना पड़े। अब अगली मुरली 6 अप्रैल 2024 की मुरली, 6 अप्रैल 26 की मुरली में बाबा ने कहा भगवान एक है, मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं, उनको परमात्मा नहीं कहते। परमात्मा एक ही है। तो बाबा ने कहा वो आकारी देवताएं हैं, है ना, वो कोई मनुष्य नहीं है। तो इस बात को समझना है। अब अगली मुरली है, इसमें एक बात तो स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मा बाबा जब पुरुषार्थ करके अव्यक्त फरिश्ता बन जाते हैं तो भी उनको देवता नहीं कहा जाता, उनको फरिश्ता कहा जाता है। उनको फरिश्ता कहेंगे। वो देवता तब बनेंगे जब श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे। तो वो सूक्ष्म वतनवासी उनको फरिश्ता भी कहेंगे तो देवता भी कहेंगे, वास्तव में आकारी देवता है ना। और ये ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर भी है और फरिश्ता है, संपूर्ण फरिश्ता। वो देवता तब बनेंगे, उनको देवता क्यों नहीं कहेंगे संपूर्ण होने के बाद भी? क्योंकि उनको पूरे 84 जन्मों का अनुभव तो स्मृति में है, इसीलिए उनको फरिश्ता कहा जाएगा। इसलिए कहते हैं ना ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। ब्राह्मण को पहले फरिश्ता बनना पड़ेगा, फरिश्ता के बाद ही वो देवता बनेगा, है ना। ये खास समझने की बात है। अब अगली मुरली है 14 अक्टूबर 2023 की मुरली, 14 अक्टूबर 23 की मुरली में बाबा ने कहा ऊंच ते ऊंच भगवान फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा है। या फिर से बाबा ने रिपीट किया कि उसके नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा है। कई लोग इन तीनों में आत्मा ही नहीं समझते, ये भी बड़ा वंडर है। और कई लोग तो ये भी कहते कि नहीं वो तीनों एक ही नहीं है, बाबा कहते हैं अलग अलग है। देखिए आगे मुरली में बाबा बता रहे, है ना। फिर बाबा कहते फिर नीचे आओ तो ये मनुष्य लोक है। अब अगली मुरली है 30 नवंबर 2023 की मुरली, ब्रह्मा विष्णु शंकर गाए जाते हैं सूक्ष्म वतन के, वह तो यहां आ ना सके। क्लियर बाबा बोल रहे सूक्ष्म वतन वासी जो ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनका पाठ केवल सूक्ष्म वतन में ही है, वो यहां नहीं आ सकते, है ना। फिर अगली मुरली 17 अक्टूबर 2023 की मुरली, 17 अक्टूबर 23 की मुरली में बाबा ने कहा तो बाप कहते हैं मैं आऊं तो कैसे आऊं, किसके शरीर में आऊं? पहले तो मुझे प्रजापिता चाहिए, है ना। सूक्ष्म वतन वासी को यहां कैसे ले आ सकता? वह तो फरिश्ता है ना। उनको पतित दुनिया में ले आऊं यह तो दोष हो जाए। देखिए, क्योंकि पावन देवताएं पतित धरनी में पांव नहीं रख सकते, बाबा ने कहा है। तो वो तो आकारी पावन देवता हैं, तो उनको बाबा कहते हैं इस पतित दुनिया में ले आओ ये तो दोष हो जाए। कहेंगे मैंने क्या गुनाह किया? बाबा कहते हैं उनको अगर मैं ले आऊं तो आकारी देवता ब्रह्मा कहेगा ना कि मैंने क्या गुनाह किया, मुझे पतित दुनिया में ले आए। तो बाबा कहते हैं उनको यहाँ नहीं ला सकते, वो सूक्ष्म वतन में ही उनका पाठ है। कितनी वंडरफुल बातें हैं ना। अब अगली मुरली है 10 अक्टूबर 2023 की मुरली, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसमें बाबा कह रहे हैं पुनर्जन्म शिव बाबा तो नहीं लेते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी पुनर्जन्म नहीं लेना है। भगवान वाच बाबा बोल रहे हैं शिव बाबा जैसे पुनर्जन्म नहीं लेते वैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर भी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। ये बाबा ने स्पष्ट कह दिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि दो ब्रह्मा की आत्मा हुई ना। आत्मा तो दो ही, संपूर्ण ब्रह्मा की आत्मा आकारी देवता की आत्मा वो पुनर्जन्म नहीं लेते, और साकार प्रजापिता ब्रह्मा की आत्मा ये पूरे के पूरे 84 जन्म लेते हैं। इतनी वंडरफुल बात है ना।
अब अगली मुरली है 30 सितंबर 2022 की मुरली, 30 सितंबर 22 की मुरली में बाबा ने कहा, प्रजापिता आदि देव कहते हैं, परंतु आदि देव का अर्थ नहीं समझते। प्रजापिता तो जरूर यहां होगा ना। आदि देव फिर वह ब्रह्मा, मतलब सूक्ष्म वतनवासी, सूक्ष्म वतन वाला ब्रह्मा। आदि देव फिर वह ब्रह्मा सूक्ष्म वतन वाला हो जाता है। आदि अर्थात शुरुआत का, क्योंकि बाबा ने कहा ना कि पहले मैं सूक्ष्म वतन की रचना करता हूं, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी रचना करता हूं, उसके बाद फिर दादा लेखराज को साक्षात्कार आदि वो काम शुरू हो जाता है। तो वो जो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा वो शुरुआत का आदि देव। तो बाबा कहते हैं आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा को नहीं कहेंगे, आदि देव ना शुरुआत का। आदि देव माना शुरुआत का, तो शुरुआत का तो वो है सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा। कितनी वंडरफुल बात है। तो ये सब बातें बहुत सूक्ष्म चीजें है, बाबा कहते हैं इसी को ही समझना है। अब अगली मुरली है 4 अक्टूबर 2022 की मुरली, 4 अक्टूबर 22 की मुरली में बाबा ने कहा, गाया भी जाता है, देव देव महादेव, पहले ब्रह्मा आता है। इन तीनों देवताओं में नंबर 1 ब्रह्मा है ना। देव देव महादेव, तो बाबा कहते हैं वो सूक्ष्म वतनवासी, क्योंकि देवताएं तो वही हैं, है ना। देव देव महादेव, तो पहला नंबर ब्रह्मा का आता है, तो वो नंबर 1 है ना, देवताओं में नंबर 1 है। अब अगली मुरली है 29 नवंबर 2022 की मुरली, 29 नवंबर 22 की मुरली में बाबा ने कहा, यह प्रजापिता ब्रह्मा है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे, वहां थोड़े ही प्रजा रचेंगे। अब अगली मुरली है 2 सितंबर 2023 की मुरली, 2 सितंबर 23 की मुरली में बाबा ने कहा, यह भी बाबा ने समझाया है, सूक्ष्म सूक्ष्म वतनवासी को तो प्रजापिता नहीं कहेंगे। यहाँ इसमें बाबा फिर से रिपीट कर रहे हैं, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को तो प्रजापिता ब्रह्मा नहीं कहेंगे, प्रजापिता नहीं कहेंगे, वहां प्रजा होती नहीं। तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा यहां होगा, वही फिर अव्यक्त संपूर्ण बनेगा। वह तो है अव्यक्त, जरूर व्यक्त भी चाहिए, जो फिर अव्यक्त होना है। दोनों अभी दिखाई पड़ते हैं, अर्थात दोनों एट ए टाइम, दोनों की आत्मा है ना, एट ए टाइम दोनों शरीर दिखाया गया, तो दोनों में आत्मा है। क्योंकि सूक्ष्म वतन में बिना आत्मा का मुर्दा शरीर तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में भी एक आत्मा है, क्योंकि उस सूक्ष्म स्वरूप को संभालने के लिए तो आत्मा चाहिए, क्योंकि आत्मा नहीं होगी तो वो तो मुर्दा सूक्ष्म शरीर थोड़ी वहां होता है। तो बाबा कहते दोनों अभी दिखाई पड़ता है। अब अगली मुरली है 21 मार्च 2025 की मुरली, 21 मार्च 25 की मुरली में बाबा ने कहा, गाते भी हैं ब्रह्मा देवताए नमः, वह तो है सूक्ष्म वतनवासी। अब अगली मुरली है 26 मार्च 2022 की मुरली, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही देवताएं अलग अलग हैं। कई लोग सोचते हैं ना एक ही है, ब्रह्मा ही विष्णु भी, तो ये नहीं है ना। तो बाबा कहते नहीं, ये तीनों देवताएं अलग अलग है। अब बाबा जो ब्रह्मा सो विष्णु विष्णु सो ब्रह्मा की बात करते हैं, वो वास्तव में साकार प्रजापिता ब्रह्मा की बात करते हैं, क्योंकि वही प्रजापिता ब्रह्मा ही सो लक्ष्मी नारायण, जिसको इकट्ठे रूप में विष्णु कहा गया है ना। तो सूक्ष्म वतनवासी वाला ब्रह्मा का भी सूक्ष्म वतनवादी विष्णु नहीं विष्णु नहीं बन सकता। और सूक्ष्म वतन वाला विष्णु कभी सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा नहीं बन सकता, क्योंकि वो तीनों देवताएं अलग अलग हैं। ये बाबा ने यहां स्पष्ट किया। ओम शांति।